साथियों नमस्कार। हमारे जीके स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की ओल्ड प्रश्न पत्र एवं मॉडल प्रश्न पत्र लेकर सदैव आपकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे। तो साथियों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बस्तर रेंज का पुलिस महानिरीक्षक कौन है? ऑप्शन ए है आरिफ हुसैन, ऑप्शन बी श्री बी एन मीणा और ऑप्शन सी है श्री पी सुंदरराज और ऑप्शन डी है श्री गोपाल गर्ग। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री पी सुंदरराज। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को केंद्र बनाकर महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑप्शन ए है ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑप्शन बी सलवा जुडूम, ऑप्शन सी ऑपरेशन गरुड़ और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो साथियों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस वाहन कोड नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। साथियों, 1 नंबर है छत्तीसगढ़ गवर्नर का और 2 नंबर है छत्तीसगढ़ शासन का। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पुलिस के ऑपरेशन मुस्कान का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए नक्सलवाद समाप्त करना, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार समाप्त करना, ऑप्शन सी महिलाओं की सुरक्षा के लिए और ऑप्शन डी लापता बच्चों की खोज के लिए। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लापता बच्चों की खोज के लिए। अगला प्रश्न है, नक्सलवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की विचारधारा से प्रेरित है? मार्कस, लेनिन, हिटलर, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। है, सूचना का अधिकार अधिनियम छत्तीसगढ़ में कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 2003, ऑप्शन बी है 3 अक्टूबर 2004, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 2005, ऑप्शन डी 5 अक्टूबर 2006। राइट आंसर होगा 1 अक्टूबर 2005। अगला प्रश्न है, बाइलाडीला आयरन प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी सुकमा, ऑप्शन सी दंतेवाड़ा, ऑप्शन डी बीजापुर। तो इसका राइट आंसर होगा दंतेवाड़ा जिला में। तो साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इस राज्य में कोरबा स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी की 51% की भागीदारी है? ऑप्शन ए है जिंदल स्टील कंपनी, ऑप्शन बी स्टारलाइट कंपनी, ऑप्शन सी एनटीपीसी और ऑप्शन डी है टाटा स्टील कंपनी। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टारलाइट कंपनी। अगला प्रश्न है, राज्य में आईटी पर आधारित उद्योग के लिए किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी है दुर्ग और ऑप्शन डी है रायपुर। तो इसका राइट आंसर होगा दुर्ग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी में है 42 और ऑप्शन सी में है 44 और ऑप्शन डी में है 50। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 42। अगला प्रश्न है, मारिया मुरिया एवं डोरला छत्तीसगढ़ राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति का उप जनजाति है? ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी कंवर, ऑप्शन सी गोंड, ऑप्शन डी है हलबा। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा गोंड। अगला प्रश्न है, सन 1978 ईस्वी से राउत नाचा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो साथियों, ऑप्शन ए है बिलासपुर, ऑप्शन बी राजनांदगांव, ऑप्शन सी दुर्ग और ऑप्शन डी है रायगढ़। तो साथियों, इसका राइट ऑप्शन होगा
बिलासपुर। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का आधुनिक नाट्य विधा क्या है? ऑप्शन ए में है ढोल मारू, ऑप्शन बी पंडवानी, ऑप्शन सी रहस और ऑप्शन डी है भगोरिया। तो इसका राइट आंसर होगा रहस। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में धान के बाद दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सा है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी कोदो कुटकी, ऑप्शन सी चना और ऑप्शन डी है सरसों। तो इसका राइट आंसर होगा कोदो कुटकी। प्रश्न है छत्तीसगढ़ में किस खनिज का सबसे अधिक भंडार उपलब्ध है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी चूना। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा लोहा। साथियों अगला प्रश्न है कौन सी सिंचाई परियोजना महानदी पर नहीं बनी है? साराडी बैराज, वसंतपुर बैराज, मिरौनी बैराज। अगला डी ऑप्शन डी है मिनी माता बांगो परियोजना। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मिनी माता बांगो परियोजना। अगला प्रश्न है दोरसा मिश्रण होती है। ऑप्शन ए है कन्हार और मटासी का, ऑप्शन बी है कन्हार और भाठा का और ऑप्शन सी है मटासी और भाठा का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कन्हार और मटासी का। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 190 मीटर, ऑप्शन बी 200 मीटर, ऑप्शन सी 210 मीटर, ऑप्शन डी है 220 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 220 मीटर। प्रश्न है छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? ऑप्शन ए है उत्तरी पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी है दक्षिणी पश्चिम मानसून, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्वी मानसून और ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्वी मानसून। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी पश्चिम मानसून। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के वनों का प्रतिशत अधिक है? ऑप्शन ए आरक्षित वन, ऑप्शन बी संरक्षित वन, ऑप्शन सी अवर्गीकृत वन और ऑप्शन डी है सभी प्रकार के वन। तो इसका राइट आंसर होगा आरक्षित वन। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान सरगुजा, उदंती अभयारण्य गरियाबंद, गोमरड्डा अभयारण्य सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा गुरु घासीदास सरगुजा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दंतेवाड़ा की बाइलाडीला पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में मिलने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सबरी नदी, ऑप्शन बी डंकनी नदी, ऑप्शन सी इंद्रावती नदी और ऑप्शन डी है संकनी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संकनी नदी। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ी, हल्बी, कोसली, हिंदी। तो इसका राइट आंसर होगा कोसली। तो साथियों अगला है करंट अफेयर्स से। हाल ही में मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए संदीप कुमार, ऑप्शन बी बेनाय राय चौधरी, ऑप्शन सी है श्रीनिवास नाइक और ऑप्शन डी है जसवंत कर्नल सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेनाय राय चौधरी। तो साथियों अगला प्रश्न है हाल ही में जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? ऑप्शन ए है ऑपरेशन सर्पविनाश, ऑप्शन बी है ऑपरेशन सर्वशक्तिमान, ऑप्शन सी है ऑपरेशन ऑल आउट, ऑप्शन डी है ऑपरेशन तांडव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन सर्वशक्तिमान। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में कौन से राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र।
सेकंड में है दोस्तों मध्य प्रदेश और थर्ड है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ऑप्शन ए है दिव्य कृति सिंह, ऑप्शन बी दीप्ति शर्मा, ऑप्शन सी अनाहत सिंह, ऑप्शन डी सैफाली वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा दिव्य कृति सिंह। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला राजा नरसिंह किस वंश का था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गंगवंश। तो साथियों अगला प्रश्न है, घरेलू टैरिफ क्षेत्र से स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए बिक्री को क्या कहा जाता है? आयात, निर्यात, घरेलू बिक्री, इनमें से कुछ नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा निर्यात। तो साथियों अगला प्रश्न है, मांग की कीमत लोच की गणना के समय किस चीज को निश्चित रखा जाता है? मूल्य, मांग, उपभोक्ता की आय, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपभोक्ता की आय। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ऑप्शन ए है 9वीं, ऑप्शन बी है 10वीं, ऑप्शन सी है 11वीं, ऑप्शन बी है 12वीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 11वीं। तो साथियों अगला प्रश्न है, भारत की सरकार की आशा स्कीम किस प्रमुख प्रोग्राम से संबंधित है? ऑप्शन ए मनरेगा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन सी भारत निर्माण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कस्बा, ऑप्शन बी नगर निगम, ऑप्शन सी पंचायती राज और ऑप्शन डी जिला पंचायत। तो इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज। साथियों अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था भारत ने किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। तो साथियों अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति आदेश, ऑप्शन बी कानून द्वारा संसद, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, ऑप्शन डी केंद्र सरकार की अधिसूचना। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन होगा कानून द्वारा संसद। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक के लिए लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए है 3 माह, ऑप्शन बी है 6 माह, ऑप्शन सी है 9 माह, ऑप्शन डी है 12 माह। तो इसका राइट आंसर होगा 6 माह के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में वनों का मुख्य प्रकार कौन सा है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल है? नारियल, रबड़, ताड़ का तेल, केला। राइट आंसर होगा केला। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ऑप्शन ए है अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी गुरुत्वीय बल और ऑप्शन डी आंतरिक बल। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, जब आप एक्सेल फाइल किसी वर्ड दस्तावेज में सम्मिलित करते हो तो डाटा खाली स्थान में होता है। ऑप्शन ए है हाइपरलिंक्ड, ऑप्शन बी है वर्ड टेबल में रखा गया, ऑप्शन सी लिंक्ड और ऑप्शन डी है एम्बेडेड। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा लिंक्ड। अगला प्रश्न है, थिसारस टूल का प्रयोग एमएस वर्ड में किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्पेलिंग सुझाव,
ऑप्शन बी व्याकरण विकल्प, ऑप्शन सी पर्यायवाची और विलोम शब्द, ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो साथियों अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के विशाल मैदान गंगा के मैदान और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? ऑप्शन ए है अरावली पर्वत, ऑप्शन बी है विंध्य पर्वत, ऑप्शन सी सतपुड़ा पर्वत और ऑप्शन डी है अजंता पर्वत। तो इसका राइट आंसर होगा विंध्य पर्वत।